नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं गरिमा जैन, इस कार्यक्रम की होस्ट आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो मसूदा के प्रधान प्रतिनिधि और सिकरानी के सरपंच। जी हाँ, ये एक नहीं, दो नहीं, लगातार 3 बार कार्यकाल में रह चुके हैं। जी हाँ, he is none other than सुरेंद्र जी राठौर। इनकी लोकप्रियता का क्या राज है, चलिए जानते हैं इन्हीं की जुबानी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला हमारे इस चैनल में आने के लिए। सर, आपका राजनीतिक सफर कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या आप लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, इन सब के बारे में प्रकाश करिए। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप आज पधारे इंटरव्यू लेने के लिए। दूसरा, राजनीतिक सफर के हिसाब से मेरे फादर गुलाब राय कोऑपरेटिव मिल में यूनियन लीडर थे और उनके पदचिन्हों पे चलते हुए उन्होंने भी, जब यूनियन के लीडर थे तो उन्होंने गरीबों के लिए आवाज़ उठाई, मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई। उनको देखते देखते हुए भी राजनीति की शुरुआत के अंदर आगे आया और प्रथम बार मेरी मम्मी ने चुनाव लड़ा वार्ड पंच का ग्राम पंचायत सिकरानी से और सबसे ज़्यादा मतों से वो जीते। उसके बाद में 2015 को सामान्य सीट है ग्राम पंचायत सिकरानी की, तो उसमें मैं सरपंच का चुनाव लड़ा और करीबन 116 वोटों से मैं जीता। फिर वापस 2020 में वापस सामान्य सीट आई तो वापस मैं सिकरानी का सरपंच का चुनाव मैंने लड़ा और 766 वोटों से मैं जीता। फिर प्रधान की जो मसूदा पंचायत समिति प्रधान की सामान्य महिला सीट आने के कारण मेरी पत्नी को चुनाव लड़ा है, तो पत्नी पंचायत समिति सदस्य का चुनाव सिकरानी और ग्राम पंचायत बरल 2 ग्राम पंचायतें लगती है, उनमें से करीबन 1428 वोटों से वो जीती, जो कि अजमेर जिले में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मतों से जीती। उससे पूर्व में मैं कृषि मंडी विजयनगर का राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट डायरेक्टर रहा। उसके बाद में जब पंचायत समिति सदस्य जीतने के बाद प्रधान का जब फाइट किया तो भारतीय जनता पार्टी का सिंबल से हम जीते थे, लेकिन किन्हीं नेताओं की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से हमारे को पार्टी का सिंबल नहीं दिया गया। तो फिर हमने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस के हमारे इन्होंने मुझ में, हमारे में विश्वास जता के कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस से हम, मेरी पत्नी पंचायत समिति मसूदा का प्रधान बनी। ये सर, एक्चुअली आप पार्टी यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे आपकी लोकप्रियता मैटर कर रही है। आप चाहे बीजेपी से खड़े होते, चाहे आप कांग्रेस से खड़े होते, जीतना आपकी को था। तो सर, आपकी इस लोकप्रियता का क्या राज है? आपने ऐसे क्या क्या काम किए कि लोगों को इतना विश्वास हो गया आपने कि लगातार एक के बाद एक हर बार आप जीतते गए? मैडम, राजनीति में जो इंसान जो वास्तव में सच्चे मन से गरीब को गणेश मानकर सेवा करता है और 36 कौम को, उनको सभी को अपना मानकर, तो जो वास्तव में जो सरकार की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो उनमें पात्रता रखता है वास्तव में, जिनको मैंने ये प्रयास किया कि जितनी भी जो सरकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों के मकान हैं, खाद्य सुरक्षा में जो गेहूँ वगैरह मिलते हैं उनको जोड़ना, अन्य गाँव में ग्राम पंचायत में जैसे कि अपने जितने भी देव देवताओं के स्थान हैं उनको अच्छा जीर्णोद्धार करवाया मैंने। साथ में बिजली, पानी, सड़क, सबसे पहले जो आज की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मैंने प्राथमिकता से रखा। और दूसरा जो होता है, सबसे पहले आज विकास के अलावा आपका व्यक्तिगत व्यवहार में डिपेंड करता है राजनीति में। आप उन किसी के सुख दुख में व्यक्तिगत आप भागीदारी हो और जो गलत को गलत कहने की आप में क्षमता होनी चाहिए और सच्चा आदमी का खड़े होकर साथ देने की क्षमता होनी चाहिए। जब आम जनता ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि हमारे सुख दुख में कौन हमारा साथ देगा और सच्चा इंसान कौन है, वो जब चुनाव में जब जितने भी कैंडिडेट खड़े होते हैं तो वो उनमें तुलना करते हैं कि अच्छा कौन है और हमारे ग्राम पंचायत का, आम जनता का भला कौन कर सकता है। उस
डिपेंड करके जनता निर्णय करती है, और उस वजह से जनता ने बार बार हमें आशीर्वाद दिया, जनता ने बार बार वोट दिए और बार बार इन पदों पर बिठाया। वैसे मैं आप सभी के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हमने टाइम दिया था इनको, जो टाइम दिया था ये फर्स्ट तो उसी टाइम पर आए हैं, जबकि हमें लग रहा था कि काफ़ी लेट आएंगे। तो सर थैंक यू फॉर बीइंग ऑन टाइम। और सेकंड थिंग, जब ये एंटर हुए मुझे लग रहा था प्रधान साहब आएंगे, बट ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है और बहुत ही लाइक मुझे फील नहीं हुआ कि मैं किसी बहुत बड़े किसी बड़ी पोस्ट के इंसान का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। मुझे आई फील इट हो। सो बहुत बड़ी बात है ये चीज़ें भी। एक और बात मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, हमारे सर का बर्थडे आने वाला है, तो सर आपकी बर्थडे की क्या क्या तैयारियां हैं? बर्थडे की मैडम वैसे मैं बर्थडे मनाता नहीं हूँ, लेकिन राजनीति में क्या है कि कार्यकर्ताओं का, यार दोस्तों का ये मन रहता है कि हमारे नेता का, हम हमारे दोस्त का हम बर्थडे मनाएं। आजकल राजनीति में क्या है कि कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए कार्यकर्ता की बातें माननी पड़ती है, दोस्तों की बातें माननी पड़ती है। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर्थडे में हरदम ज़्यादातर मैं बर्थडे के दिन जो वास्तव में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनको मेरी तरफ से जो भी हो सकता है वो उनको मदद करता हूँ। गायों को हरा चारा खिलाता हूँ, गरीब निर्धन व्यक्तियों की जितना हो सके जो उनको ज़रूरत की चीज़ है उनको देते हैं। अनाथ आश्रम में जाके जो भी छोटे मोटे से उनके लाइफ की सेवा है वो करते हैं। कबूतरों को दाना डालते हैं, पशुओं को चारा खिलाते हैं, गुड़ खिलाते हैं और कुत्तों को रोटी डालते हैं। इस तरीके से मैं पिछले हरदम यही करता आ रहा हूँ। लेकिन जब से मैं ये प्रधान बने और सरपंच ये राजनीति में आए तो ज़्यादातर दोस्तों ने इन्होंने जबरदस्ती करके ये अच्छा बड़ा आयोजन करने में करते रहे, तो उस हिसाब से सभी का मन भी रहता है। इस बहाने सभी भाई, सभी जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं वो सभी हम सभी बैठ के प्रेम से, भाईचारा से एक दूसरे की सुख दुख की बात सुने। क्षेत्र में इस बहाने सभी आएंगे, मिलेंगे, तो कौन से गांव में क्या जरूरत है, क्या काम की जरूरत है, क्या विकास कराना है, किसी के व्यक्तिगत समस्या है, तो इस बहाने वो भी हो जाता है। सही। सर अभी कुछ टाइम पहले हमने सुना था आपने कुछ 10,000 15,000 कुछ कंबल भी दान किए थे, तो सर उसके बारे में भी लाइक कि सभी लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन सर हमारी दुआएं भी कमा रहे हैं साथ में, तो सर उस वाले टाइम में भी आप काफ़ी चर्चा में रहे थे। मैडम मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से 2015 से मैं सरपंच बना, उस समय से मैं अभी तक लगातार विशेषकर सर्दियों के दिनों में जरूरतमंद परिवारों को, विधवा, विकलांग, असहाय, इनकी एक सूची बना के चिन्हित करके उनको जो वास्तव में जो ऐसे जरूरतमंद परिवार हैं उनको मैं लगातार पहले ग्राम पंचायत सिगरानी तक की मैं हर सर्दियों के दिनों में कंबल वितरण करता था। लेकिन जब भगवान के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से हमको पंचायत समिति मसूदा का, मेरी पत्नी को सौभाग्य मिला प्रधान बनने का, तो 40 ग्राम पंचायतें आती है पंचायत समिति मसूदा में, तो सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच साहब सबको साथ में लेके और ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे करीबन 100 कंबल एक ग्राम पंचायत में हमने वितरण किया। तो इसमें कोई राजनीति का ऐसा कोई उद्देश्य है नहीं, ये सेवा करने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये काम किया। लेकिन राजनीति में लोग अलग अलग, राजनीति में आप जानते हो कोई क्या कहेगा, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने सच्चे मन से सेवा करने का प्रयास किया। तो सर जैसे आपने बोला राजनीति में सब लोग अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ राजनीति जैसे हम कहते हैं कि बहुत लाइक डर्ट की जब बात आती है तब हम राजनीति का यूज करते हैं, तो सर क्या आप युवाओं को भी एडवाइस देंगे कि वो राजनीति में आए? मैडम युवाओं को ही ज़्यादातर राजनीति में आना चाहिए। जितना युवा आज आप जानते हैं, युवा किसी से कम नहीं है। आज राजनीति में आप देख लो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही आज हमारे ग्राम पंचायत समिति मसूदा में एक लड़की है 19 साल की, वो भी सरपंच है। और सबसे कम एक मेरा दोस्त है वो जीवाणा का ग्राम पंचायत का सरपंच है। तो उन्होंने एक मिसाल कायम की है, लगातार दूसरी बार वो जीवाणा ग्राम पंचायत का सरपंच बना है। मेरा दोस्त है सथाना ग्राम पंचायत का वो लगातार सरपंच बना। ज़्यादातर युवा चेहरे वापिस जीते हैं, युवाओं में वो क्षमता होती है सबको साथ में लेके चलना। मैं ये नहीं कहता कि बड़े बुजुर्ग नहीं है, लेकिन जितने युवा ज़्यादा आना चाहिए। युवा जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितना परिश्रम कर सकते हैं, मेरे
हिसाब से तो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आके लोगों की सेवा करनी चाहिए, सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। ऐसे युवा आगे राजनीति में आने चाहिए। सर, आपके कार्यकाल को बहुत लंबा समय हो गया और आपका जो राजनीतिक बैकग्राउंड है वो भी बहुत आपके पेरेंट्स से चला आ रहा है। सर, इतने सालों में आप लोगों ने क्या क्या तरक्की की है, क्या क्या योगदान दिया है समाज को? मैडम, राजनीति में आने के बाद में मेरा एक ही उद्देश्य रहा, 36 कौम अपनी है और वो सब समाज अपना ही है। मैंने कभी जातिवाद में विश्वास नहीं रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा राज को समाज में मुझे आगे बढ़ाना है। जब सच्चा राजा वही होता है और उसका यह धर्म बनता है कि आप 36 कौम को साथ में लेके उनके सुख दुख में भागीदारी निभाए। और राजनीति में आके मैंने जो वास्तव में जो गरीब परिवार है उनकी सरकारी भी मदद की है, व्यक्तिगत जहाँ जरूरत पड़ी है उनकी मैंने व्यक्तिगत अपनी जेब से भी मदद की है। जितना हो सके उनकी मदद करने का प्रयास किया है। सर, कुछ टाइम पहले श्री सीमेंट को लेकर के आपने कुछ धरना वगैरह दिया था, तो सर तब भी बहुत ये सबसे बड़ा धरना था आई थिंक आज तक का, तो सर उसके ऊपर कुछ प्रकाश डालिए। नियम के अनुसार जहाँ से आप पैसा कमा रहे हैं, जहाँ से आपकी माइंड से चल रही है, वहाँ का हक बनता है। वहाँ के लोगों के लिए आप कुछ ना कुछ करना चाहिए, वहाँ विकास करवाना चाहिए। तो वहाँ थोड़ा विकास कम करवा रहे थे श्री सीमेंट। साथ में जहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, डिप्लोमा वगैरह किए हुए, और कुछ जो अवैध खनन चल रहा था, तो उसको लेके हमारे जनप्रतिनिधियों ने और सरपंचों ने लिखित मुझे शिकायत दी। तो उस शिकायत को मैंने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, कलेक्टर महोदय को, एसडीएम महोदय, इनको सबको मैंने लेटर दिए। फिर सुनवाई नहीं होने का, फिर मैंने सबकी मीटिंग साथ में लेके फिर हम लोगों ने आंदोलन की करने का योजना बनाई। तो मसूदा को वहाँ उपखंड कार्यालय हमने धरना दिया 1 दिवसीय। सर, आपके इस धरने में कितने लोग थे करीब शामिल? उस धरने में करीबन 5 से 6 हज़ार आदमी शामिल थे। और फिर श्री सीमेंट जो मैनेजमेंट कंपनी थी उन्होंने हमारी जो भी हमारी मांगे थी ज़्यादातर वो सभी मांगे उन्होंने मान ली है। और उन्होंने कहा है कि हम जितना भी है पूरा CSR का पैसा मसूदा ग्राम पंचायत में खर्च करेंगे। और साथ में जो डिप्लोमा जो युवा बेरोजगार घूम रहे हैं हमारे क्षेत्र में, उनको जो वास्तव में लगने लायक होगा उनका इंटरव्यू लेके इंटरव्यू कॉल करके उनको लगाएंगे। बहुत खूब सर। और सर, इसके अलावा आपने कुछ किसानों के लिए भी कुछ विशेष मुहिम चलाई थी, वो क्या था सर? ये मेरे पिछले कार्यकाल, सरपंच कार्यकाल में हमारे 13 फेरी ग्राम पंचायतों में गैर खातेदारी की जमीनें आवंटन का मामला था। तो उसको मैंने जब सरपंच का मैं अध्यक्ष भी था पिछली बार, तो उसको लेकर हमने धरना प्रदर्शन किए। लगातार 7 से 8 घंटे में पानी की टंकी में खुद बैठा रहा आंदोलन विरोध करके। कलेक्टर के वहाँ भी ज्ञापन दिए। मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे को भी मैंने व्यक्तिगत 1-2 बार मिले। इस तरीके से वहाँ पूरा 13 फेरी की ग्राम पंचायत पट्टों की समस्या थी, तो पट्टे भी नहीं बनते थे पहले। उसको लेके हमने आंदोलन धरने प्रदर्शन किए, तो हमारे पट्टे भी बढ़ने लग गए। और 13 ही ग्राम पंचायत के वार्ड पंच, मेरे ग्राम पंचायत 13 वार्ड है और साथ ही 13 फेरी 1-2-3 सरपंच और थे, उन्होंने सबने हमने सामूहिक स्थिति में ये हमारी मांगे होनी चाहिए, नहीं तो हमारे को ऐसे पद पे भी नहीं रहना जिससे हम किसानों का भला नहीं कर सके और हमारी ग्राम पंचायतों का विकास नहीं करा सके। तो फिर गवर्नमेंट ने हमारी मांगे मानी और सभी काम हो गए। बहुत खूब सर। सच्चे दिल से जब हम कोई काम करते हैं तो ज़रूर पूरा होता है। सर, आपके और भविष्य में क्या क्या प्लान्स हैं? आप क्या क्या योजनाएं लाना चाहते हैं? मैडम, पंचायत समिति मसूदा की ग्राम पंचायतों में विजयनगर शहर भी आता है। विजयनगर शहर 13 फेरी की ग्राम पंचायतें आती है। और आपको पता है विजयनगर शहर में आज करीबन 25,000 के आसपास विजयनगर शहर नगर पालिका है, वोट है 25,000। तो आज विजयनगर शहर में उपखंड कार्यालय नहीं है, विजयनगर शहर में सरकारी कॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ के ग्राम पंचायतों के विभिन्न कामों के लिए, अलग अलग ग्राम पंचायतों के कामों के लिए सभी जनप्रतिनिधि आम जनता को ज़्यादातर मसूदा जाना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा शहर होने के बावजूद हमारे यहाँ नहीं है, तो राज्य सरकार से हम डिमांड करेंगे कि उपखंड कार्यालय विजयनगर खोला जाए और साथ में सरकारी कॉलेज भी यहाँ खोली जाए। और साथ में जो वर्तमान में जो खाद्य सुरक्षा की जो योजना
उनके गरीबों को मकान बनाना, ऐसे राज्य सरकार की केंद्र सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं जो वास्तव में धरातल पर लागू करके आम जनता को उसका बेनिफिट दिलवाना, और युवा बेरोजगार जो आज ज़्यादा से ज़्यादा सेक्टर में घूम रहे हैं उनको राज्य सरकार से जो अन्य जितने भी सरकारी की पेंशन मिल रही है, मैं युवाओं को भी साथ में कहना चाहता हूँ वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ध्यान देके और परीक्षाएं में उत्तीर्ण हुए, जिससे उनको भी नौकरी करने का अवसर मिले। सर, ऐसा कोई काम रहा है आपके पूरे कार्यकाल में जो आप करना चाहते थे लेकिन आपको सहयोग नहीं मिला और वो आप कर नहीं पाए? नहीं, ऐसा कोई भी कार्य नहीं रहा मेरे। मैंने आज तक जो सोचा आज तक वो सभी काम मैंने ज़्यादातर कर दिए। बहुत खूब सर। एक्चुअली कोई भी काम जब हम डिटर्मिनेशन के साथ करते हैं तो वो काम पूरा हो ही जाता है। सर, एक और बात, आपकी पत्नी भी राजनीति में है और वो भी प्रधान पद पर कार्यरत है, तो उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, कुछ प्रकाश डालेंगे? मेरी पत्नी और मेरी शादी को लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं, 15 से 16 वर्ष। तो वो तो एक गृहिणी रही है और न मेरे ससुराल में कोई राजनीति में कोई शुरू से रहा है। आपकी बातें सुन के लिए आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं सभी पॉलिटिशियंस के लिए, जो जहाँ तक मनी माइंडेड होते हैं, पैसों पर जिनका अपना फोकस होता है। यहाँ पे हमारे साथ सर हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए खर्च कर दिया। सर, बहुत आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सर वंस अगेन आपके इस कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ सुरेंद्र जी राठौड़, वंस अगेन लेट मी मेंशन, मसूदा के प्रधान प्रतिनिधि। हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर, इनकी बातें सुनकर। इनकी बातें सिर्फ समाज के लिए नहीं, सारे पॉलिटिशियंस के लिए बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत मोटिवेटिंग है। और शायद अगर सभी इसी तरह से काम करें, इसी जोश में कि हमें जनता के लिए कुछ करना है, तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं